गॉसिप्स। नमस्ते दोस्तों, क्या कभी किसी टीचर की लिखी एक लाइन किसी की जिंदगी की दिशा तय कर सकती है? तुम व्योम को छूने के लिए बनी हो। ये एक टीचर के शब्द थे और आज वही लड़की भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर बनकर आसमान की ऊंचाइयों को माप रही है। आज हम बात करेंगे व्योमिका सिंह की उस कहानी की, जो सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, एक प्रेरणा की मिसाल है। स्कूल के दिनों में टीचर की भविष्यवाणी को सच करते हुए उन्होंने भारतीय वायुसेना में अपनी पहचान बनाई। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देकर उन्होंने देश को गौरवान्वित किया, जो उनकी दृढ़ता और साहस का प्रतीक है। राजधानी दिल्ली की तंग गलियों से लेकर नीले आसमान की अनंत ऊंचाइयों तक व्योमिका सिंह की कहानी किसी सुपर हीरो की तरह है। एक ऐसी लड़की जिसका नाम ही व्योम यानी हवा से बना और जिसने हवाओं को अपना रास्ता बनाकर देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। कभी उनकी टीचर ने लिखा था, तुम व्योम को छूने के लिए बनी हो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी साबित हुई। आज विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारतीय वायुसेना की शान है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कहानी देश के सामने रखकर इतिहास रचा। स्कूल का वो आखिरी दिन जब एक लाइन ने बदली तकदीर, बात उन दिनों की है जब दिल्ली के सेंट एंथनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक स्टूडेंट व्योमिका अपनी ऑटोग्राफ बुक लिए स्टाफ रूम के बाहर कतार में थी। ये स्कूल का आखिरी दिन था और हर स्टूडेंट अपने टीचर से कुछ यादगार शब्द चाहता था। जब व्योमिका की बारी आई, उनकी हिंदी टीचर नीलम वासन ने उनकी बुक में लिखा, व्योम को छूने के लिए बनी हो। नीलम मैम को क्या पता था कि ये लाइन सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि व्योमिका की जिंदगी का नक्शा बन जाएगी। आज वही व्योमिका इंडियन एयर फोर्स की विंग कमांडर है, जो न सिर्फ आसमान छू रही है, बल्कि देश की शान बढ़ा रही है। व्योमिका की दोस्त शालिनी रामन परक्कट, जो अब बेंगलोर में आर्टिस्ट हैं, ने बताया, एक बार दिल्ली की बस में एक लड़के ने व्योमिका को परेशान करने की कोशिश की। वो बस से उतरने वाली थी, लेकिन रुक गई। फिर उस लड़के को ऐसी डांट पड़ी कि वो डर गया। शालिनी हंसते हुए कहती है, वो ट्यूशन सेंटर आई तो थोड़ा परेशान हुई थी, लेकिन डर वो तो उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। ऐसी थी हमारी व्योमिका। क्लासरूम से कोर्ट तक हर जगह जलवा। स्कूल में व्योमिका वो स्टार थी जो हर जगह चमकती थी। उनकी इंग्लिश टीचर ज्योति बिष्ट बताती हैं, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिबेट करती थी। उसकी बातों में इतना दम था कि सामने वाला चुप हो जाता था। बास्केटबॉल कोर्ट पर भी वो कमाल थी। बिष्ट कहती हैं, टीवी पर उसे देखकर लगा कि वह वही व्योमिका है, लेकिन अब देश के लिए एक मजबूत आवाज बन चुकी है। पतंग से प्लेन तक का सफर 1998 में स्कूल खत्म करने के बाद व्योमिका ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन उनका दिल तो आसमान को छूने में था। उनकी दोस्त सुरुचि जैन बताती हैं, क्लास 11 में उसने पतंग उड़ाने पर एक फिजिक्स प्रोजेक्ट बनाया था। आज वो खुद आसमान में बिना किसी डोर के उड़ रही है। व्योमिका ने इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन की और विंग कमांडर बन गई। उनकी दोस्त शालिनी कहती हैं, उस वक्त फौज में लड़कियां कम थीं। घर वालों को मनाना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन व्योमिका ने कर दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर की कहानी दुनिया को बताई। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 नागरिकों को निशाना बनाया। भारत ने इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया, जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इस मिशन की जानकारी देने के लिए सरकार ने 2 महिला ऑफिसर्स को चुना, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। टीवी पर व्योमिका की दमदार आवाज और कॉन्फिडेंस देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। व्योमिका आज एक बेटी की मां भी है, लेकिन देश की सेवा में वो कभी पीछे नहीं हटती। उनकी दोस्त शालिनी बताती हैं, 2013 में स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में हम दोबारा मिले। जब पता चला कि व्योमिका एयर फोर्स में है, हम सब हैरान थे। वो वही मस्तीखोर लड़की थी, बस अब वर्दी में एक लड़की, जिसका नाम ही व्योम से जुड़ा है। आज वो आसमान की रक्षक है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। My name is Vyomika. Vyom means the sky. She shouted, "So you own the sky, you're Vyomika." My class teacher said, "Yes, I think she'll own the sky," and I owned. Gossips.